नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। ग्रेटर कैलाश इलाके में 30 नवंबर की शाम एक होंडा सिटी कार चालक ने 72 साल के बुजुर्ग को टक्कर मारने के बाद करीब 60 से 80 फीट तक घसीटा। घायल हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने पिछले 6 दिनों से फरार चल रहे आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक बुजुर्ग की पहचान ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 निवासी 72 वर्षीय अजीत लाल टंडन के रूप में हुई है। वहीं गिरफ्तार आरोपी चालक की पहचान कालकाजी निवासी 50 वर्षीय तरुण अरोड़ा के तौर पर हुई है। वह पेशे से बिजनेसमैन है। हालांकि उन्हें थाने से ही जमानत मिल गई है। डीसीपी चंदन चौधरी ने बताया कि 30 नवंबर की शाम करीब 7 बजे ग्रेटर कैलाश पार्ट में एक दुर्घटना के बारे में पीसीआर कॉल मिली थी। एक बुजुर्ग बेहोश पड़े हैं। हादसा पुराने थाने के पीछे हुआ था। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर क्राइम टीम भी पहुंच गई। हालांकि कार चालक मौके से कार समेत फरार हो गया था। तब पुलिस ने आईपीसी की धारा 279, 304A के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आखिरकार 6 दिसंबर को कार तरुण अरोड़ा की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया। कार भी जब्त कर ली गई। पूछताछ में आरोपी चालक ने बताया कि वह ग्रेटर कैलाश से कालकाजी जा रहे थे, तभी बुजुर्ग कार के सामने आ गए। वहीं आरोपी चालक का नशे में गाड़ी चलाने का साक्ष्य नहीं मिला है। उन्हें थाने से ही जमानत दे दी गई है। बेटे ने कहा कि 60 से 80 फीट तक घसीटा गया था। उनके पिता को बुजुर्ग अजीत लाल टंडन ग्रेटर कैलाश इलाके में अकेले रहते हैं। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। वह जॉब से रिटायर्ड हो चुके थे। उनके इकलौते बेटे अरविंद टंडन पिछले 28 साल से सऊदी अरब में रहते हैं। उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त वह विदेश में थे। हादसे से 15 मिनट पहले ही उनके पिताजी से बात हुई थी। सूचना के बाद वह फ्लाइट पकड़ अगले ही दिन दिल्ली आ गए थे। यहां आने पर पता चला कि जहां पर हादसा हुआ था वहां पर उनके पिता का एक जूता और चश्मा करीब 60 से 80 फीट दूर पाया गया। दूसरा जूता कहीं और था। उनके सिर, हाथ, पैर, पीठ हर जगह चोट के निशान थे। उन्हें टक्कर मारने के बाद काफी दूर तक चालक ने घसीटा है। यही कारण है कि उनकी मौत हो गई। वहीं आरोपी के देर से पकड़े जाने पर भी आरोप लगे हैं कि हादसे के वक्त हो सकता है कि आरोपी ने शराब पी रखी हो। 6 दिन बाद शराब पीने की भी पुष्टि नहीं हो सकती है। आरोपी को बचाने का उन्होंने आरोप लगाया है। ये सिर्फ जो इंसाफ होना चाहिए हमारे लिए सिर्फ नहीं है, हमारे तो मिलना ही चाहिए, बट ऑल्सो आगे के लिए लोगों के मन में खौफ होना चाहिए कि ये नहीं कि आपने कुछ ऐसा इंसिडेंट किया, किसी को मार दिया आपने और उसके बाद आप पुलिस स्टेशन जाते हैं। एक दिन की स्टोरी है, अरेस्ट होते हैं और बेल हो जाती है। इट शुडंट बी लाइक दिस। एक दिन का अफेयर नहीं होना चाहिए। आपका कहना कि पुलिस जिस तरीके से गिरफ्तार करती है उसको कोर्ट को इसमें लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इट इज़ नॉट ओनली अस, ये तो सुओ मोटो लेना चाहिए। ये रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, ये एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए ताकि आगे लोग डरें। द होल पर्पस ऑफ लॉ इज कि लोगों को पनिशमेंट्स होती हैं इसीलिए होती हैं कि लोग आगे के लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट हो कि यार ये करोगे ऐसी चीज़ें होगी तो बी केयरफुल, नहीं तो आपको सज़ा मिलेगी। अगर सज़ा सिर्फ एक दिन की है कि आपको अरेस्ट किया जाता है और आप बेल में हो जाते हैं तो समथिंग इज़ नॉट राइट। मेरा नाम अरविंद टंडन है। मेरे पापा का नाम अजीत लाल टंडन, एज 78, और मैं इकलौता बच्चा हूँ बेसिकली। और बेसिकली ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये 30 नवंबर को अराउंड 6:45 के बीच में, और क्लियरली एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद ड्रैग हुआ है, उसके बाद रन ओवर हुआ है जो अभी तक समझ में आ रहा है। और नंबर ऑफ इंजरीज हेड से लेके पूरे बॉडी में, ब्रूजेस ऑल ओवर द बॉडी, रिब्स फ्रैक्चर्ड, मल्टीपल इंजरीज। कोई सिंपल इंजरी नहीं है कि आप हिट एंड रन करके चले जाते हैं। और वहाँ पे जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो निकले भी नहीं हैं और बाहर नहीं निकले हैं, सीधा निकल गए हैं। और 6 दिन बाद पुलिस ने उनको पकड़ा है बेसिकली CCTVs के थ्रू एंड ऑल। तो आपका कहने का मतलब कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, उसको घसीटा गया है, क्लियरली यही लग रहा है। बिकॉज इनके जूते और चश्मा एक जगह पे है और उससे 60 to 70 फीट दूर उनकी बॉडी पड़ी हुई थी और उल्टी थी, मतलब बेसिकली फेस डाउन था, जबकि हेड इंजरीज भी हैं। तो इट्स अ फुल ट्रैक क्लियरली अभी तक जो मुझे समझ में आता है। 30 तारीख की घटना, पुलिस 6 दिन के बाद उस होंडा सिटी गिरफ्तार करते हैं, तो क्या माने? सर इसमें क्या बोलूँ, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। अपेरेंटली जो वहाँ पे उस रोड पे CCTV नहीं थे। वहाँ पे काफ़ी घर हैं
जिनके आई थिंक प्राइवेट CCTVs पुलिस ने लिए होंगे। उसके बाद पूरा जो इमीडिएट CCTV मैंने भी देखा है वो उसमें गाड़ी क्लियर है, बट उसमें नंबर प्लेट नहीं समझ में आ रहा कौन सी गाड़ी है, क्योंकि थोड़ा दूर का है, और बट पूरे इंसिडेंट समझ में आ रहा है वहाँ उसमें। और फिर पुलिस, एज पर पुलिस 150-200 CCTVs उन्होंने देखे हैं, फिर ट्रैक किया है। आप उस वक्त कहाँ थे? आपकी लास्ट बात कब हुई थी? सर मेरी 6:30 पे फ़ोन पे बात हुई थी। मैं रियाद में रहता हूँ तो रियाद में था, और मेरी बात हुई है 6:30, 5 मिनट की बात हुई होगी। अच्छा, तो क्या अक्सर आपकी बात होती रहती थी? मेरी रोज़ सुबह बात होती थी। मैं ऑफिस जब निकलता हूँ यहाँ के इंडिया टाइम 10:30 बजे के आसपास, और रोज़ 15-20 मिनट सुबह रूटीन मेरा था। ऑफिस के रास्ते में मैं उनसे बात करता हुआ जाता था, और मतलब रेगुलर टच। और अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग ये हमारे पास भी आते थे वहाँ पे, और हम भी यहाँ आते रहते थे, तो 2-3 महीने में साथ रहते थे बेसिकली। नहीं, ये तो मैं आई कांट कमेंट ऑन दैट। मुझे नहीं मालूम कि क्या स्टेट थी, कौन था, बिकॉज CCTV इवन जो ये तरुण सर जो भी हैं, तरुण अरोड़ा साहब, इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया है जो भी है, बट CCTV में कहीं पे भी उनका भी पिक्चर नहीं है मेरे ख्याल से। और गाड़ी में क्या था क्या नहीं पता नहीं, क्योंकि 6 दिन बाद पकड़ेंगे तो क्या आई थिंक ये पुलिस ही इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तरुण से आप मिले? जी नहीं, अच्छा, पुलिस ने नहीं मिला? नहीं अभी तक नहीं मिला हूँ, और ना ही उन्होंने अप्रोच किया, मुलाकात नहीं हुई। पुलिस का रवैया कैसा रहा? अभी तक तो हेल्पफुल हैं फॉर श्योर। बेसिकली फ्रॉम द टाइम दिस हैपेंड हमें बुलाया जा रहा है और हम जाते हैं, तो अभी तक तो पॉजिटिव है। मुझे आई डोंट थिंक मुझे कोई कंप्लेन है उसमें, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कल मैं थोड़ा डिप्रेस था, बिकॉज उनको पकड़ा गया और बेल हो गई, तो विच मीन्स इंसाफ कहाँ पे है। क्लियरली एक बंदा पकड़ा जाता है, ऐसा इंसिडेंट होता है ड्रैग का, उसके बाद बंदे की मौत हो जाती है, एंड ऑल यू डू इज़ ऑल व्हाट हैपन्स इज़ कि बंदे को अरेस्ट किया जाता है और पुलिस स्टेशन से ही बेल हो जाती है। डर कहाँ है, खौफ कहाँ है? आगे के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम लोग? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।